हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 3 के साथ। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 3 में जो पैसेज हमने पिक किया आपके लिए, उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स को। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है बच्चों वो है एंट्रेंस्ड। क्या रेफरेंस लिखा है एंट्रेंस्ड का? टू अंडरस्टैंड व्हाई द टू पार्टी सिस्टम इज सो फॉर्मली एंट्रेंस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? मीन्स फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज, यानी कोई ऐसा बिलीफ जो बहुत अंदर तक बैठा हो दिमाग में या फिर जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू चेंज। अब इस वर्ड को गौर से देखिए तो इसमें ट्रेंच छुपा हुआ है। ट्रेंच क्या होता है? खाई, खाई होती है। और बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट होता है खाई का, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? देखिए, जब कोई वॉर होता है, बैटल्स होते हैं, तो उसमें जो सोल्जर्स होते हैं किसी आर्मी के, पर्टिकुलर आर्मी के, वो इस तरीके से खाई बना लेते हैं और उसमें बैठ के स्टैब्लिश्ड होके लड़ाई लड़ते हैं। सामने से जो गोली आ रही थी तो उनका बचाव होता है यहाँ से, तो आप उसमें बैठ गए अंदर खाई में और लड़ाई लड़। सो एंट्रेंस्ड का मतलब हुआ डीप रूटेड, गहरा बैठा हुआ। और पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हम यहाँ पे बिलीफ्स की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मेन डोंट क्राई, आदमी रोते नहीं, लड़के रोते नहीं हैं। ये बेसिकली बोला जाता है, जैसे कोई लड़का है, कोई रो रहा है लड़का, तो बोलते हैं ए लड़के नहीं रोते हैं। जो आपने थंबनेल देखा था, लड़के भी भला कभी रोते हैं। तो ये क्या है? ये ऐसा बिलीफ है जो एंट्रेंस्ड है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है बचपन से अब तक। एक और सेंटेंस है, बॉयज डोंट प्ले विद डॉल्स। कोई बच्चा, कोई लड़का अगर किसी गुड़िया के साथ खेल रहा है तो बोला जाता है लड़के कहीं गुड़िया के साथ खेलते हैं, कैसा लड़का है, शेम शेम। तीसरा एग्जांपल, मेन डोंट डू हाउस वर्क। आदमी क्या घर के काम काज करते हैं? आदमी का काम तो होता है बाहर जाके जॉब करे। तो ये भी कैसा है? ये एंट्रेंस्ड बिलीफ है। चौथा, गर्ल्स शुड बी मॉडेस्ट एंड सॉफ्ट स्पोकन। लड़कियों को कैसा होना चाहिए? मॉडेस्ट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से बात करने वाला होना चाहिए। कहीं किसी लड़की ने आवाज उठा के बात कर ली, हाँ, तो बोलेंगे ए कैसे बात कर रही थी, वो कैसी लड़की है ये। तो ये सारे जो भी आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एंट्रेंस्ड बिलीफ्स हैं। आप बताइए कमेंट करके कि आपका कौन सा एंट्रेंस्ड बिलीफ है। चलिए, अब हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, वर्ड यूजेज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं इनको और देखते हैं कि क्या सारे सेंटेंसेस करेक्टली यूज कर रहे हैं वर्ड को, एंट्रेंस को, या फिर कोई गलत भी है। चलिए, पहला सेंटेंस लिखा है, द बिलीफ दैट विमेन आर लेस कैपेबल इन स्टेम फील्ड्स इज डीपली एंट्रेंस्ड इन मैनी सोसाइटीज। यानी बहुत सारी सोसाइटीज में ये बिलीफ एंट्रेंस्ड है कि जो विमेन है वो लेस कैपेबल होती हैं स्टेम फील्ड्स में। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन फील्ड्स में विमेन कम कैपेबल होती हैं। ये बिलीफ बना रखा है कई सारी सोसाइटीज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, तो ये सेंटेंस सही है। दूसरा एग्जांपल, डिस्पाइट मॉडर्न एडवांसमेंट्स सुपरस्टिशंस रिमेन एंट्रेंस्ड इन रूरल एरियाज। इतने सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं पर सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास हमारे रूरल एरियाज में अभी भी एंट्रेंस है। रूरल भी नहीं, अर्बन में भी हैं, जो मैं खुद इनकाउंटर करता रहता हूँ। और देखिए, बहुत सारे बिलीव्स हैं। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ अपशकुन हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। ये उनमें से एक है कि ये ऐसा हो जाता है। कहीं बाहर जा रहे हैं, दही खा के जाओ नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? सुपरस्टिशंस भी कहीं ना कहीं एंट्रेंस्ड बिलीव्स होते हैं। ठीक, तीसरा एग्जांपल, तो ये भी सही था हमारा। द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद एलेबोरेट रिचुअल्स इज एंट्रेंस्ड इन देयर कल्चर। जो फेस्टिवल्स हैं उनको, जो ट्रेडिशन है उनको सेलिब्रेट करने के, अगेन किससे? रिचुअल्स के साथ। एलेबोरेट रिचुअल्स यानी ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा। दीपावली पे आप देखें, घरों में एक पैटर्न रहता है, पहले पूजा होगी, उससे पहले आप प्रसाद नहीं खा सकते, लड्डू नहीं खा सकते। पहले पूजा होगी, उसके बजाय आप पटाखे नहीं छुड़ा सकते। इस तरीके के जो बिलीव्स हैं, या आप ऐसे ऐसे पूजा होगी, पहले घी डाला जाता है, पहले ऐसे किया जाता है, पहले वैसे किया जाता है। ये सब चीजें जो क्या है, ये एंट्रेंस्ड बिलीव्स हैं। तो ये भी सही है सेंटेंस। चौथा सेंटेंस, द कार वॉज एंट्रेंस्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड आफ्टर द एक्सीडेंट। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आई बिलीव स्टक ज्यादा बेटर वर्ड होता, ये गलत वर्ड यूज हो रहा है। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग कॉन्टेक्चुअली। चलिए मूव करते हैं आगे। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स पे। इनग्रेन्ड यानी कि बहुत लंबे समय तक कोई चीज बनी हुई है, इनग्रेन्ड, स्टैब्लिश्ड, डीप रूटेड, ये तीनों सिनोनिम्स हैं इसके। एंड एंटोनिम्स की बात करते हो, सुपरफिशियल, सतही, फ्लेक्सिबल, टेम्परेरी, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। सो आई होप आपको एंट्रेंस्ड वर्ड का मीनिंग पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेज इज रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब, रेफरेंस क्या लिखा है पढ़ते हैं। अ रूल ऑफ थंब इज अ जनरल गाइडलाइन और प्रिंसिपल
दैट्स ईजी टू रिमेंबर एंड इज ऑफन यूज टू मेक क्विक डिसीजंस और जजमेंट्स। ओके, रेफरेंस में ही मीनिंग लिखा हुआ है। आई बिलीव ये गलत कर दिया है जिन्होंने इसको प्रेजेंटेशन को बनाया है। ये मीनिंग है और ये बेसिकली ये इसका रेफरेंस है। हाँ, ये रेफरेंस जिन्होंने पीपीटी रेडी किया है उन्होंने गलती कर दी, कोई बात नहीं। मीनिंग रेफरेंस चेक करते हैं। बट इट्स अ गुड रूल ऑफ थंब दैट सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्लूरैलिटी इलेक्शंस टेंड टू प्रोड्यूस स्टेबल टू पार्टी सिस्टम्स। ओके, गुड रूल ऑफ थंब। अब पढ़ते हैं मीनिंग को। A rule of thumb is a general guideline or principle that's easy to remember। यानी कि एक आम रूल, एक आम रास्ता या युक्ति कोई अगर यूज करे उसको एज अ रूल ऑफ थंब, उसके लिए हम बोलते हैं। जैसे कि घरों में होता है कि चावल बनाते समय कि आप आँच को कम रखिए, जो गैस है उसकी आँच को कम रखिए, कोई भी खाना पकाने में, तो वो आप शुरुआत में ज़्यादा कर देंगे उसको तो वो अच्छे से नहीं पकेगा या जल जाएगा। तो ये रूल ऑफ थंब है जो कॉमनली अप्लाई होता है खाने बनाने के कॉन्टेक्स्ट में। या आप एक और एग्जांपल हमारे सामने देखते हैं, उसको यहाँ पे समझ में आएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस अर्निंग डैश इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ थंब। अब यहाँ पे क्या आएगा आप सोच के देखिए कि बिजनेसेस में जो रूल ऑफ थंब है कि भाई किसी को प्रॉफिटेबल बिजनेस बोलेंगे कब, जब वो क्या बना रहा होगा, प्रॉफिट बना रहा होगा। For most of the businesses, earning profits is a fundamental rule of thumb। यानी कि मैक्सिमम बिजनेस में यही है थंब रूल। अब आजकल जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो बड़े लेवल पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फंडिंग उठा लेते हैं और पहले वो फंडिंग का जो पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो बर्न करने लगते हैं और उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा ये दिलाते हैं कि आगे फ्यूचर में कभी हम प्रॉफिट कमाएंगे तब आपको रिटर्न मिलेगा या तब हमारा वैल्यूएशन बढ़ेगा, इस तरीके की बातें। तो ये क्या है, ये अलग चल रहा है, जो रूल ऑफ थंब है उससे अलग चल रहा है सिनेरियो। रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि बिजनेस है तो भैया प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। एज अ रूल ऑफ थंब यू शुड ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। अब देखिए एक जनरल बात है, यानी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, पानी आपके शरीर में रखना है, डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए, तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको डेली लेना है। अब आप मान लो 7 भी ले लो, 6 भी ले लो, तो ये थोड़ी ना कि आप मर जाओगे। ठीक है, जनरल रूल ये कहता है कि आप 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना आपको चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, द रूल ऑफ थंब इज इन द कोर्ट रूम वॉज वेयरिंग अ ब्लैक रोब। नहीं, ये तो स्पेसिफिक रूल हुआ ना, मतलब ब्लैक रोब पहनना है कोर्ट में, तो ये स्पेसिफिक रूल है, जनरल रूल नहीं है। आम जो पब्लिक बैठी होती है वहाँ पे वो तो नहीं पहनती ब्लैक रोब, केवल जो जजेस हैं आई बिलीव और जो वो होते हैं लॉयर्स होते हैं वो पहनते हैं। तो ये स्पेसिफिक रूल है। ये सेंटेंस तो सही यूज कर रहा है इसको, पर ये तीसरा देख लेते हैं। अ गुड रूल ऑफ थंब फॉर बेकिंग इज टू ऑलवेज प्री हीट योर ओवन। अब देखिए बेकिंग करते समय आपका जो रूल ऑफ थंब वो क्या कहता है कि आप अपने ओवन को, जो भी ओवन है आपका, उसको थोड़ा सा पहले से गर्म कर ले। तो ये रूल ऑफ थंब है, कॉमन रूल है। एज ए रूल ऑफ थंब यू शुड चेंज योर कार्स ऑयल एवरी 3000 माइल्स। ये भी सही है। एज ए रूल ऑफ थंब आपको सजेशन ये दिया जाता है कि भाई 3000 माइल्स चल लिए, अब आप अपनी कार का इंजन ऑयल चेंज करवा लो। अब हो सकता है आप 3050 चला लो, तो ये थोड़ी ना कि 50 पे नहीं करवा सकते या 2090 पे नहीं करवा सकते। 3000 एक एवरेज पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे आपको करवा लेना चाहिए। तो ये रूल ऑफ थंब है और ये हमारा सेंटेंस गलत है। ठीक, आई होप आपको रूल ऑफ थंब समझ में आ गया हो। जनरल प्रिंसिपल, जनरल गाइडलाइन, सामान्य रूल। देखिए जनरल प्रिंसिपल, गाइडलाइन, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये भी अच्छा है याद करने के लिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बेसिक रूल। ठीक, और अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट की तो वो है स्ट्रिक्ट रूल, यानी यही चलेगा। स्पेसिफिक गाइडलाइन, कोर्ट में स्पेसिफिक गाइडलाइन, ब्लैक रोब पहनना है। रिगरस स्टैंडर्ड, ऐसा ही होगा। फॉर्मल प्रोसीजर, ये सब इसके एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज परवर्सली। क्या रेफरेंस लिखा है परवर्सली का? एंड माइट परवर्सली लीड टू द इलेक्शन ऑफ देयर लीस्ट फेवरेट कैंडिडेट। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? द एडवर्ब परवर्सली मीन्स in a way that is contrary to what is expected, that is contrary to what is expected, जो सोचा था उसका उल्टा हो जाए, और desired, जो चाहा था उसका उल्टा हो जाए, and often in a harmful or counter productive manner, और जो उल्टा हो वो कैसा हो, आपके लिए harmful हो, नुकसानदायक हो, counter productive हो, सोचा था बेटर होगा कुछ, उसका उल्टा हो गया यानी वर्स हो गया, तो उसको बोलते हैं हम perversely, एडवर्ब है। अब एग्जाम्पल है हमारे सामने, देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है। लौकी का जूस पीने से हुई मौत। अब लौकी का जूस क्यों पिएगा कोई? लौकी का जूस इसलिए पिएगा कि भाई उसको अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना है, हेल्थ अच्छी करनी है। यहाँ क्या हो गया, वो जहर बन गया, मर गया आदमी।
तो ये perversely हुआ ना, उसके साथ पढ़ते हैं the man's belief that drinking bottle guard juice, लौकी को बोलते हैं bottle guard juice would fix his cholesterol levels proved to be perversely misguided as it tragically resulted in his untimely death। यानी कि उसने जो पढ़ा कहीं पे, जो सुना कि भाई लौकी का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होता है, उसने उसको मान के वो पिया, बट पर्वसली क्या हुआ, ऑपोजिटली क्या हुआ, काउंटर प्रोडक्टिवली क्या हुआ कि उसकी अनटाइमली डेथ हो गई, यानी वो असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे धोखा हो गया, पर्वसली। ठीक, पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स, हमारे सामने सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पर्वसली ही एंजॉयड द चैलेंज ऑफ सॉल्विंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पजल्स दैट फ्रस्ट्रेटेड अदर्स। अब देखिए, नॉर्मली जब आपको डिफिकल्ट पजल्स मिलते हैं तो अगेन आप कहते हो यार कौन करे अटेम्प्ट, अवॉइड करते हो आप, पर इजी मिलने पे आपको खुशी होती है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि और लाओ डिफिकल्ट पजल, तो ये क्या है, पर्वर्सली। हाँ, ये सही यूज कर रहा है सेंटेंस को। शी पर्वर्सली डिसाइडेड टू टेक द लॉन्गर मोर डेंजरस रूट होम। उसने शॉर्टर रूट ना चूज करके लंबा रूट चूज कर लिया, पर्वर्सली। और आई बिलीव यहाँ पे लिखा है डेंजरस रूट, तो यानी कि कुछ गलत हो गया, घर पे पहुंची तो डांट भी पड़ी होगी, क्यों गए उस लंबे वाले रूट से जब आपके पास शॉर्टर रूट अवेलेबल था। ठीक, पर्वसली द कंपनी रेज्ड प्राइसेस डिस्पाइट अ ड्रॉप इन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। लो, प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो ऑब्वियसली प्राइस कम होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो गया, प्राइस बढ़ा दिए, पर्वसली बढ़ा दी प्राइस, तो और कम हो जाएगी फिर डिमांड। ठीक, ये भी सही है। चौथा सेंटेंस ये भी सही था। चौथा सेंटेंस, द चाइल्ड स्माइल्ड पर्वसली एट द काइंड जेस्चर फ्रॉम द स्ट्रेंजर। ये कॉन्टेक्चुअली नहीं समझ में आ रहा। The child smiled perversely at the kind gesture from the stranger. No, this sentence is wrong. ठीक, तो आई होप आपको perversely का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो, उसका मीनिंग समझ में आया हो। ये हैं इसके सिनोनिम्स, contrarily विरोध के तौर पे, unpredictably, counter intuitively, inversely opposite हो जाए, सोचा था कुछ हो कुछ जाए। एंटोनिम्स की बात करें तो predictably जो सोचा था वही, consistently जैसे जैसे चीजें चल रही थी वैसे वैसे ही हो रही है, नॉर्मली, लॉजिकली, यूजुअली, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए, आई होप आपको पर्वसली का मीनिंग भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज कोएलिशन। कोएलिशन रेफरेंस क्या लिखा है, आइडियली प्रोड्यूसिंग जनरल इलेक्शन कैंडिडेट्स दैट कैन अपील टू द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कोलिशन ऑफ वोटर्स। ओके, मीनिंग क्या लिखा है, रेफर्स टू अ टेम्पररी अलायंस और पार्टनरशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फैक्शंस विद द गोल ऑफ अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब मेल होता है कई सारे लोगों का, कई सारे पार्टीज का, तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में क्या है, कोलिशन है। अभी एनडीए की गवर्नमेंट बनी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उनके बीच में क्या हुआ, पार्टीज अलग अलग पार्टी, बीजेपी है, टीडीपी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, इनके बीच में क्या हुआ, अलायंस हुआ, कोलिशन हुआ, यानी तीनों मिल के सरकार चलाएंगे, एनडीए। ये देखिए, सबके हाथ मिल रहे हैं, सब साथ में हैं, कि हम सब, ये अलग अलग मान लीजिए कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हम सब शपथ लेते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज में हमारी कंट्री में जो पॉसिबल योगदान होगा हम वो करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ठीक, तो ये क्या है, कोलिशन है। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, इजराइल क्रेडिट्स इंटरनेशनल कोलिशन विद थॉटिंग इरानियन अटैक। अप्रैल, अभी रिसेंट में अप्रैल में जो अटैक हुआ था, ईरान ने इजराइल के ऊपर कई सारी मिसाइल्स दाग दी थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजराइल ने इंटरनेशनल कोलिशन को इसका क्रेडिट दिया कि भैया आपने जो मिसाइल का जो अटैक था उसको रोकने में हमारी मदद करी। आई बिलीव इसमें यूके, फ्रांस और यूएस की आर्मी साथ दे रही है इजराइल का, तो वो कोलिशन है, साथ में मिलके हम अटैक को रोकेंगे। ठीक, आई होप कोलिशन समझ में आया हो आपको। डिस्कस करते हैं इसके सेंटेंसेस। द एनवायरमेंटल ग्रुप्स फॉर्म्ड अ कोलिशन टू फाइट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही है। A coalition of local businesses work together to improve the downtown area। ये भी सही है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इंप्रूव करने के लिए। She wore a beautiful coalition to the wedding। ये क्या होता है, beautiful coalition, ये गलत है। The new policy was introduced by a coalition of several political parties। ये भी सही है। ठीक, समझ में आ गया आपको। चलिए, सो अब डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। अलायंस, पार्टनरशिप, यूनियन, कन्फेडरेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिवीजन, डिसयूनिटी, सेपरेशन, अलग हो जाना, डिस्कॉर्ड, मतभेद होना आपस में। सो ये इसके एंटोनिम्स। दैट्स इट गाइस। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है 2 एक्सरसाइज, और ये इंपॉर्टेंट हैं। पहली एक्सरसाइज करनी है, जो वर्ड्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, इनके यूजेज आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने सेंटेंसेस में, अपने वर्ड्स में लिखने हैं और ड्रॉप करना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में।
ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग पे आता है स्ट्रेस, यार लिखना पड़ेगा और अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्चुअली आप उस वर्ड को और डेप्थ में जाके लर्न कर लेते हैं। और आप नहीं करते तो आप क्या करते हैं, आप फिर कोई बुक पढ़ के या वीडियो देख के आप सोचते हैं कि मैं स्विमिंग करना सीख लूंगा। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, हाउ टू स्विम वीडियोस देखते रहते हैं, और जो एक्चुअल एक्सरसाइज है पानी में जाके हाथ पैर मारने वाली वो नहीं करते। अब सोचिए, आप केवल देखते रहे, सुनते रहे, और एक्चुअली आपने खुद कभी लिखने की कोशिश नहीं की उस वर्ड को, तो आप उस वर्ड को उसके सही मीनिंग में, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में कभी समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत अभी समझ में आ गया, पर जब आप लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो आपकी मसल्स बिल्ड होंगी। आप जब पानी में कूद के हाथ पैर मारेंगे तो आप स्विमिंग सीखेंगे। आपको करना है, मुझे तो आता है, आपको करना है, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम क्या करना है, सारे वर्ड्स जो भी हैं उन पे एक एक सेंटेंस आपको अपने कमेंट सेक्शन में इसमें लिखने हैं, ड्रॉप करने हैं। कुछ भी टूटा फूटा हो, जैसा आप लिख पाते हो लिखिए। शुरुआत में देखिए, वापस मैं स्विमिंग पे आता हूँ, शुरुआत में जब आप स्विमिंग सीखने जाते हैं तो आप सीधे माइकल फेल्प्स नहीं बन जाते। आपको हाथ पैर मारने होते हैं, टेढ़े मेढ़े, सांस फूलती है, सब कुछ होता है, पर ग्रेजुअली आप सीख जाते हैं। वही काम यहाँ पे भी करना है। गलत करेंगे, मैं हूँ आपके साथ, मैं हेल्प करूंगा आपको सही करने में, मैं करेक्ट करके भी दूंगा आपको, आप मैच कर लेना कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे हम सही कर सकते थे। दूसरा काम, जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनको जाना है, जब आप पूरी एक्सरसाइज स्मार्टली ड्रिल नंबर 3 आपके डैशबोर्ड पर जाके आप अटेम्प्ट कर लें, रिजल्ट स्क्रीन पे आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा, और दोनों को मेंशन कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माय यूजर नेम, और जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे भी आपको ड्रॉप करना है, और मुझे इंडिविजुअली भी करना है, सो दैट मैं आपसे इंडिविजुअली भी बात कर पाऊँ। ये 2 एक्सरसाइज आपको अटेम्प्ट करनी है। पहले तो आपको वर्ड्स के जो यूजेज हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करने हैं, और दूसरा जो हमारा जो रिजल्ट आया, आपने जब एक्सरसाइज अटेम्प्ट की, जो रिजल्ट आया उसमें से 2 चीज़ों के 2 पॉइंट्स यहाँ से उठाने हैं, आरसी स्पीड और आरसी लेवल, और मेंशन कर देना है स्क्रीनशॉट लेके, कहाँ पे ड्रॉप कर देना है, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक, कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऑन दिस यूजर नेम, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। दैट्स इट। जल्दी मिलता हूँ नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।